नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। मेरी आज की वीडियो का विषय है मृत्यु भोज। यानी कि जब परिवार में से कोई अपना चला जाता है तब उसकी मृत्यु के 13 दिन के पश्चात एक भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रिश्तेदारों, जानकारों और परिवारजनों को बुलाया जाता है और भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियों से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। सुनिए। मेरे शरीर की मिट्टी को कुछ भागों में बांट देना। मेरे शरीर की मिट्टी को कुछ भागों में बांट देना। तुम मुझे कुछ इस तरह इस दुनिया से विदा देना। तुम मुझे इस तरह इस दुनिया से विदा देना। एक हिस्सा शिवालय के द्वार पर रख देना। एक हिस्सा शिवालय के द्वार पर रख देना। एक हिस्सा तिरंगे पर अर्पण कर देना। एक हिस्सा शिवालय के द्वार पर रख देना। एक हिस्सा तिरंगे पर अर्पण कर देना। एक हिस्सा गंगा की लहरों में बहा देना। एक हिस्सा गंगा की लहरों में बहा देना। एक हिस्सा खेतों की हवाओं में उड़ा देना। एक हिस्सा मातृभूमि की मिट्टी में मिला देना। एक हिस्सा पहाड़ों की घाटियों में छुपा देना। एक हिस्सा पहाड़ों की घाटियों में छुपा देना। कुछ इस तरह तुम मुझे विदा देना। कुछ इस तरह तुम मुझे विदा देना। प्रकृति माँ की गोद में मुझे सुला देना। प्रकृति माँ की गोद में मुझे सुला देना। तो इस तरीके के भाव कुछ मेरे मन के जो मैंने आज आपके सामने रखे। तो हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मृत्यु भोज क्यों इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसका वैदिक और वैज्ञानिक कारण क्या रहा, आज इस रीति की क्या दशा हो चुकी है, इसके क्या अच्छे परिणाम हैं, इसके क्या बुरे परिणाम हैं, आज हम इसी विषय पर कुछ बात करेंगे। अगर हम मृत्यु भोज की बात करें तो महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए संधि करने के लिए कि इस युद्ध को टाला जा सके, एक अंतिम प्रयास के लिए कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से ये प्रस्तावना लेकर गए ये कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, तो दुर्योधन ने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि मुझे आपका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तब श्री कृष्ण भगवान कुछ दुखी होकर वहाँ से चल पड़े। तब दुर्योधन ने उनको बोला कि हे कृष्णा, आप भोजन करके जाइए, इस प्रकार मत जाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने ये उत्तर दिया कि जब भोजन कराने वाले का मन भी दुखी हो और भोजन करने वाले का मन भी दुखी हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस भाव से भोजन खिलाया जाता है और जिस मन से भोजन खाया जाता है, उसका सीधा सीधा उसी प्रकार का असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जब मन दुखी हो, जब पीड़ा में हो, उस समय भोजन नहीं खिलाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती नहीं बल्कि उससे हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं घटती है, उसका ह्रास होता है। तो मृत्यु भोज में क्या होता है? मृत्यु भोज में भी कुछ ऐसा ही होता है कि खिलाने वाले के मन में भी पीड़ा होती है और खाने वाले के मन में भी पीड़ा होती है। अगर हम इस रीति की बात करें कि ये क्यों शुरू की गई थी, तो उसके पीछे बहुत ही अच्छे कारण थे। कुछ वैदिक अच्छे कारण थे, कुछ वैज्ञानिक अच्छे कारण थे। चलिए हम उस पर बात करते हैं। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो परिवार अचानक से एकदम दुखी हो जाता था, एकदम अकेलापन उसको महसूस होता था, बहुत पीड़ा का अनुभव होता था और अचानक से लगता था कि ये क्या हो गया। उस समय परिवार की मानसिक स्थिति या किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि सभी रिश्तेदार और जानकार उस परिवार के साथ आकर जुट जाते थे, जैसे कि बहन बेटियां, गुरुजन, कुछ इस तरीके के लोग आकर परिवार के साथ रोज बैठते थे। कुछ अपने साथ वस्त्र, कुछ भोजन, कुछ अन्न, कुछ दूध, कुछ इस प्रकार की वस्तुएं, फल वो रोज परिवार में लेकर आते थे और उसी सारे सामान को मिलाकर कुछ भोजन बनाया जाता था जो सभी लोग मिलकर खाते थे।
उससे क्या फ़ायदा होता था? उससे ये फ़ायदा होता था कि जो परिवार दुखी है, जो परिवार उस समय परेशान है और हो सकता है कि वो अकेले में भोजन ना खाए, तो उससे क्या होता था कि सब लोग मिलकर बैठकर एक सादा भोजन खाते थे, जिससे कि परिवार भी भोजन करता था और जो साथ में लोग आते थे वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते थे। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल सब लोग बहुत कम या फिर बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि लोगों के पास जब अकेलापन हो जाता था किसी के जाने के बाद, तो कुछ लोग हर समय उस व्यक्ति या उस परिवार को घेरे रहते थे, जिससे एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता था कि धीरे धीरे उस व्यक्ति, उस परिवार की पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगती थी। जब आपस में परिवार लोग आपस में बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे, उस व्यक्ति विशेष के बारे में भी बात करते थे जो कि दुनिया से चला गया है, और भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती थी, तो धीरे धीरे परिवार उस एक दुख से, एक पीड़ा से बाहर निकलने लगता था। तो इस वजह से लोग इकट्ठा हुआ करते थे। पहले के टाइम में क्या होता था कि गुरुजनों को, बेटियों को, दामाद को, समधियों को, पंडितों को, इन लोगों को भोजन कराकर और फिर घर से विदा किया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से इसके कुछ बहुत अच्छे कारण थे जो मृत्यु भोज कराया जाता था, या फिर 13 दिन तक परिवार में जो लोग रहते थे वो साधारण भोजन करते थे, और अंतिम दिन जब होता था, 13वीं का दिन, उस समय रिश्तेदारों को एक साधारण सा भोजन करा के और उनको विदा किया जाता था। कुछ स्मृति चिन्ह दिए जाते थे, कुछ यादगार दी जाती थी, जिससे कि परिवार हमेशा आपस में सब लोग जुड़े रहें और उस व्यक्ति विशेष के बारे में भी हमेशा एक मन में एक अच्छे भाव लेकर वो लोग वहां से जाएं। तो ये थी एक रीति। लेकिन देखिए, समय है, समय बदलाव चाहता है, समय निरंतर बदलता रहता है। समय के साथ साथ इस रीति का, इस प्रथा का क्या हुआ? ये कुरीति बन गई, ये कुप्रथा बन गई। किस तरह कि पहले जो भोजन रिश्तेदारों को कराया जाता था, अपने सगे संबंधियों को कराया जाता था, आज उस रीति को हमने एक स्टेटस सिंबल में डाल दिया कि लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं 13वीं पर मृत्यु भोज कराने में, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, बहुत भारी सारी चीज़ें बनवाते हैं और पूरे समाज को इकट्ठा किया जाता है। उससे क्या होता है कि जिन लोगों के पास पैसा है या जो सक्षम है वो लोग अच्छे से कर पाते हैं या करते हैं, लेकिन जो लोग ये करने में असमर्थ होते हैं, एक तो उनके परिवार का कोई अपना चला जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि असमर्थ लोग पीछे रह जाते हैं, जो समर्थ लोग होते हैं वो चले जाते हैं। तो उस समय परिवार की दशा और ज़्यादा खराब हो जाती है, हर तरीके से, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से। ऐसे में मृत्यु भोज करवाना एक पीड़ा के ऊपर एक और दूसरी पीड़ा। उसमें क्या होता है कि समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना एक इस लेवल बनाने के लिए लोग मृत्यु भोज तो कराते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उसके लिए वो कर्जा तक ले लेते हैं और उस कर्ज के नीचे दबे रहते हैं पता नहीं कितने महीनों और सालों तक। तो या तो हमें इस रीति को बंद कर देना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि नहीं, हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे हमारे भाव हैं, हमारा कुछ एक कारण है कि हम सदियों से इस चीज़ को लेके चले आ रहे हैं। कुछ हम लोग सोचते हैं कि शायद हम किसी को दान करेंगे, खिलाएंगे, तो शायद वो हमारे पूर्वजों को, हमारी जाने वाली आत्मा को मिलेगा। ठीक है, मैं ये सब मानती हूँ, लेकिन तो हम इसका एक रूप बदल देते हैं, हम कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। जो पहले होता था कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाएं जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उस परिवार के लिए लेकर जाएं। कुछ आर्थिक मदद, या कुछ राशन, या कुछ कपड़े, या कुछ भी आप सहयोग जो उस परिवार के लिए कर सकते हैं, आप उसको लेकर जाएं। देखिए, जब पूरा समाज कुछ ना कुछ लेकर उस परिवार के पास आएगा, तब उसको बहुत बड़ा एक सहारा मिलेगा। तो हम अगर मृत्यु भोज को बंद नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो इसको बंद कर देना चाहिए। अगर हम इसको बंद नहीं करना चाहते हैं तो हम इसका कुछ रूप बदल देते हैं, और हम परिवार को, अगर हम कुछ भोज करते हैं तो उससे दुगना और तिगना हम उस परिवार को देकर आएं, जिससे कि उस परिवार की हर तरीके से मदद हो सके। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने इस YouTube चैनल पर हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा करती हूँ।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आत्मबल मिले कि मैं और ज़्यादा सामाजिक विषयों पर इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की चर्चा को आगे बढ़ाती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और समझा। आपको मेरे विचार कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि हमें इस रीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, या हमें इसे बंद कर देना चाहिए, या हमें वो भोजन ज़रूरतमंदों को बांट देना चाहिए जिन्हें सच में उस खाने की ज़रूरत है। कृपया मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।